नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। अपने ही सरकार पर वरुण गांधी यानी बीजेपी के सांसद ने खुला मोर्चा खोल दिया और तरह तरह के सवाल खड़े किए। इससे बीजेपी के खेमे में कहीं न कहीं परेशानी बढ़ सकती है। वरुण गांधी दरअसल किस मुद्दे को लेकर अपने ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं और आपको समझ में आएगा कि विपक्ष के सवाल करने से फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन वरुण गांधी के सवाल करने से क्या फर्क पड़ेगा, ये एक सवाल हो जाएगा। बढ़ती हुई महंगाई की मार के बीच हमारी रसोई में रोज इस्तेमाल होने वाली जरूरी चीज़ों पर जीएसटी लगाकर सरकार ने दोहरी मार का जो चाबुक मारा है उस दर्द का एहसास भले ही कुछ दिन बाद हो, लेकिन होगा तो जरूर। बेशक बड़े पूंजीपति लोगों को इसका जरा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन देश की आबादी में बड़ा हिस्सा रखने वाले मध्य वर्ग के लिए ये एक बहुत बड़ी चोट है। इस चोट के दर्द को समझने वाले विपक्ष की आवाज़ भी अब उतनी नहीं रही कि सरकार उस पर कुछ गौर करे। लिहाजा ऐसे माहौल में अपनी ही सरकार के खिलाफ बेखौफ होकर आम जनता के पक्ष में आवाज़ उठाने वाली बीजेपी के युवा सांसद वरुण फिरोज गांधी की तारीफ न की जाए तो और क्या करनी चाहिए। सोमवार यानी 8 जुलाई से केंद्र की मोदी सरकार आटा, चावल, दही, पनीर जैसे अनेक वस्तुओं को एवं सेवा कर यानी जीएसटी के दायरे में ले आई है, जो अभी तक इससे बाहर थी। साल 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को ये भरोसा दिलाया था कि इसके लागू होने से लोगों को राहत मिलेगी और इससे व्यापारियों को भी आफत नहीं होगी। लेकिन जाहिर है कि जीएसटी काउंसिल की तमाम सिफारिशों को मानकर उन्हें लागू करने के सरकार के इस फैसले से आने वाले दिनों में महंगाई तो बेतहाशा बढ़ेगी ही। होना तो ये चाहिए था कि खान पान की ज़रूरी वस्तुओं को इसके दायरे में लाने से सरकार परहेज करती है और जिन वस्तुओं पर पहले 12% जीएसटी लगता था उन्हें 18% तक बढ़ाने की सिफारिश को सरकार एक झटके में ठुकरा देती है। लेकिन एक सच ये भी है कि दुनिया के किसी भी देश की सरकार हो, वो एक चतुर कारोबारी से किसी भी मायने में कमतर नहीं होती, जिसका मकसद 1 रुपया भी गंवाने बगैर पहले अपनी तिजोरी भरना ही होता है। राजनीतिक व्यवस्था में अगर दूसरे कमरे सच की बात करें तो दुनिया के तमाम दार्शनिक इस सच की बुनियादी कई बार कर चुके हैं कि जिस भी देश में विपक्ष कमज़ोर होता है वहाँ का लोकतंत्र बेहद तेजी के साथ नूरकुशनता की तरफ बढ़ने लगता है। हमारे विपक्षी दल पिछले कुछ वर्ष से सरकार पर यही आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष को विश्वास में लिए बगैर सबसे अहम फैसले भी मनमाने तरीके से ले रही है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि इसके लिए बड़ा कसूरवार कौन है। अब देखना ये होगा कि वरुण गांधी के इस खास करके उन्होंने जो कहा है, वरुण गांधी ने अपने ट्वीट में क्या कहा ये आप दर्शकों को बता दें कि आज से दूध, दही, मक्खन, चावल, दाल, ब्रेड जैसे पैक्ड उत्पादों पर जीएसटी लागू है। रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी के बीच लिया गया यह फैसला मध्य वर्गीय परिवारों और विशेष किराए के मकानों में रहने वाले संघर्ष करते युवाओं के जेबें और हल्की कर देगा। उन्हें यह भी कहा, जब राहत देने का वक्त था तब हम आहत कर रहे थे। कहते हैं कि सच को न कभी जलाया जा सकता है और न ही जमीन में गाड़ सकते हैं। अब देखना होगा कि विपक्ष का तो कोई फर्क सरकार को पड़ने वाला है नहीं, क्या वरुण गांधी का कुछ पड़ेगा। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, एसपीएन न्यूज।